नमस्कार, मेजर अंगद सिंह न्यूज एंड स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम देखते हैं रीजनिंग के तार्किक आरेख लॉजिकल डायग्राम्स के क्वेश्चन को कैसे हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी आकृति लड़कों, विद्यार्थियों और खिलाड़ियों के बीच संबंध को भली भांति दर्शाती है। इसमें 3 बात कही गई हैं कि लड़के हैं, विद्यार्थी हैं और खिलाड़ी हैं। तो ऑप्शन नंबर डी से हम देखेंगे, यदि इन्हें हम लड़का लेते हैं, इन्हें हम खिलाड़ी लेंगे और इन्हें विद्यार्थी लेंगे, तो कहने का मतलब ये है कि सारे लड़के सारे विद्यार्थी नहीं हो सकते हैं और खिलाड़ी भी अलग नहीं हो सकते। अगर इसे हम खिलाड़ी लेंगे और इसे विद्यार्थी लेंगे तो ये सारे लड़के गलत है, तो ये तो आपका हो गया गलत। यहाँ अगर इसे हम विद्यार्थी लेंगे और ये लड़के हैं और ये खिलाड़ी हैं, तो सारे लड़के सारे खिलाड़ी नहीं हो सकते हैं, ये भी गलत। अब आप यहाँ देखेंगे, जैसे मान लिया ये लड़के हैं तो सारे लड़के विद्यार्थी हो सकते हैं, लेकिन खिलाड़ी अलग से नहीं होंगे, क्योंकि उन लड़कों में से ही कुछ खिलाड़ी हो सकते हैं या सभी खिलाड़ी हो सकते हैं, तो ये भी नहीं है। अब आप ऑप्शन नंबर ए बचा है कि ये विद्यार्थी हैं, ये खिलाड़ी हैं और ये आपके लड़के हैं। कुछ लड़के विद्यार्थी भी हो सकते हैं, कुछ विद्यार्थी लड़के भी हो सकते हैं, कुछ लड़के खिलाड़ी भी हो सकते हैं, कुछ खिलाड़ी लड़के भी हो सकते हैं। कहने का मतलब तीनों एक दूसरे से जॉइंट है, तभी ये सर्किल बनेगा, अर्थात ऑप्शन नंबर ए सही है। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि उस आकृति को ज्ञात कीजिए जो निम्न समूह का प्रतिनिधित्व करती है। कहने का मतलब ये है कि इन 4 आकृतियों में से उन्हें बताना है कि जो, जैसे नंबर 1 हाथी है, भेड़िया है और प्राणी है, कि इन तीनों के लिए एक डायग्राम प्रयुक्त होगा, वह कौन सा है। तो हम 1 नंबर से देखते हैं, हाथी, भेड़िया, प्राणी। क्योंकि जो प्राणी है, प्राणी के ही अंदर क्या आने, हाथी भी होगा और भेड़िया भी होगा। अगर इसे हम प्राणी मानते हैं तो ये आपका हाथी हो गया, लेकिन प्राणी से भेड़िया अलग नहीं होगा, क्योंकि भेड़िया भी एक प्राणी है, तो ये आपका कैसा हो गया, गलत। अब आप यहाँ देखेंगे, मान लिया इसे हमने प्राणी है और ये आपका हाथी है और ये भेड़िया है, तो इसका मतलब ये हुआ है कि कुछ हाथी प्राणी हैं या कुछ प्राणी हाथी हैं। यहाँ कुछ भेड़िया प्राणी हैं या कुछ प्राणी भेड़िया हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ क्या होना चाहिए कि सभी हाथी प्राणी होने चाहिए, सभी हाथी प्राणी होने चाहिए और सभी भेड़िया प्राणी होने चाहिए, तो ये भी आपका गलत हो गया, सी। अब आप देखेंगे, ये आपका हमने मान लिया लास्ट वाला जो है वो प्राणी है, तो प्राणी के अंदर भेड़िया भी है, सही है, लेकिन भेड़िया के अंदर हाथी नहीं हो सकते हैं और ना हाथी के अंदर भेड़िया हो सकता है, तो ये भी आपका कैसा है, गलत। डी में देखें, वो डी ऑप्शन देखेंगे, ये आपका प्राणी है, क्या है, प्राणी, तो प्राणी के अंदर हाथी भी होगा और प्राणी के अंदर भेड़िया भी होगा। ये आपका जो है पूरा प्राणी है और प्राणी के अंदर ही हाथी होगा और उसी के अंदर क्या होगा, भेड़िया। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, डी। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन है कि नीचे दिए हुए रेखा चित्रों में से कौन सा रेखा चित्र पति पत्नी और परिवार के संबंध को प्रदर्शित करता है। सेम क्वेश्चन नंबर 2 की तरह है कि मान लिया ये परिवार है, तो परिवार में कुछ पत्नी और कुछ पति हो सकते हैं, लेकिन कुछ पति परिवार में और कुछ पत्नी परिवार में, मतलब ये तीनों तो ऐसा है। अब यहाँ मान लिया ये आपका परिवार है, परिवार में पति हैं, पति में ही पत्नियां हों, ये भी नहीं हो सकता, तीनों अलग अलग तो हो ही नहीं सकती। ये आपका क्लियर है, ये आपका परिवार है और परिवार में ही पति होंगे और परिवार में ही
पत्नी होगी। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 4 है बहुत ही उपयोगी प्रश्न, बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सी आकृति संगीतकारों, वादकारों और वायलिन बजाने वालों को प्रदर्शित करती है? वायलिन बजाने वालों, देखो सीधी सी बात है, जो संगीतकार होंगे वो वादकार भी हो सकते हैं और वायलिन बजाएंगे, तो ये तो आपका ऑप्शन होगा ही नहीं, ना तो ये होगा, क्योंकि इन दोनों में ये अलग है, यहाँ भी अलग दिया है। अब आपको इसमें से चूज करना है। इसका मतलब ये हुआ है, अगर इसे हम संगीतकार लेंगे और ये वादकार लेंगे और ये वायलिन बजाने वाले, तो ये जो कुछ संगीतकार, कुछ वादकार हैं और कुछ वायलिन बजाने वाले, लेकिन नहीं, जो वादकार होंगे और जो वायलिन बजाएंगे वो संगीतकार तो जरूर ही होंगे, संगीतकार तो जरूर ही होंगे। अगर इसमें से हम अगर संगीतकार किसे लें, अगर बीच में संगीतकार को, अगर इसे हम बीच संगीतकार लेते हैं तो कुछ वादकार हुए और कुछ वायलिन बजाते हैं, ठीक है। अगर हम इसे संगीतकार ले लें, ये सारे संगीतकार जो हैं सभी वायलिन वादक, जैसे मान लिया इसे हमने वायलिन ले लिया सबसे अंदर वाले को, ये वायलिन है, ये जितने भी वायलिन वादक हैं वो सभी वादकार हो गए, क्या हो गए? वादकार। और जो सभी वादकार हैं वो आपके कौन हो गए? संगीतकार हो गए। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ई। तो ये आपके कौन कैसा है? गलत। अंतिम क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रश्न है कि निम्न आकृति में दिए गए 3 वर्गों उत्तरी अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका और न्यूयॉर्क के बीच संबंध दर्शाता है। सबसे पहले देखेंगे कि जो उत्तरी अमेरिका है, उत्तरी अमेरिका के अंदर आपको क्या है? संयुक्त राज्य अमेरिका है, और संयुक्त राज्य अमेरिका का ही एक शहर है, क्या है? न्यूयॉर्क। उत्तरी अमेरिका आप देखेंगे, क्यों? उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका, अमेरिका कितनी? दोनों, एक उत्तरी अमेरिका और एक दक्षिणी अमेरिका है। और उत्तरी अमेरिका में है संयुक्त राज्य अमेरिका, तो उधर ही क्या हो गया आपका? संयुक्त राज्य अमेरिका। और संयुक्त राज्य अमेरिका का ही शहर क्या है? एक न्यूयॉर्क। तो आपकी जो पहली आकृति है वो कैसी है? सही है। बाकी का आपका ना तो ये सही है, ना ये सही है, ना ये तो बिल्कुल ही सही नहीं है। और ये आपका अलग अलग होगा नहीं, क्योंकि उत्तरी अमेरिका की बात हो रही है, तो यहाँ उत्तरी अमेरिका के अंदर मान लिया संयुक्त राज्य अमेरिका, लेकिन फिर न्यूयॉर्क अलग तो है नहीं, संयुक्त राज्य अमेरिका में ही न्यूयॉर्क है, तो ये भी गलत। अब जैसे यहाँ कुछ हद तक इसको आप कर सकते हैं, लेकिन ये भी गलत है कि उत्तरी अमेरिका है और उत्तरी अमेरिका में ही संयुक्त राज्य अमेरिका है और वहीं पे क्या है? न्यूयॉर्क है। लेकिन जब ऑप्शन इससे भी ये अच्छा दिया हुआ है कि उत्तरी अमेरिका के अंदर संयुक्त राज्य अमेरिका और संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर न्यूयॉर्क, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ई। अगली वीडियो में आप देखेंगे इसी प्रकार की और क्वेश्चन। धन्यवाद।